Everyone. Hello everyone. Welcome back to my channel Function and Teaching Stories. आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पर जो भी नहीं हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास माई वाइफी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी अपने कमरे में आ चुका था और वो विंग की तस्वीर देख रहा था और फिर वो बोल रहा था कि ये दिखने में ये ओमिका कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बट इसके देखो ये कितना ज़्यादा रूड है कि अपने भाई के साथ भी रूडनेस से दिखाता है। बड़ा आया, इतना ज़्यादा रूड होने की क्या ही ज़रूरत है किसी को। और ये कहकर ना वांगजी मुंह बना रहा था। तो हम देखते हैं आगे। वांगजी बैठ कर ना अभी भी विंग की फ़ोटो को देख रहा था। तभी ना शीचेन को ना प्यास लगती है और वो ना पानी की बोतल ले जाना भूल गया था। तो हमारे शीचेन आते हैं और जब शीचेन आता है तो देखता है कि वांगजी के कमरे की लाइट ना अभी तक बंद नहीं हुई है। तो हमारे शीचेन सोचते ये सोया नहीं क्या अभी तक, या लाइट ऑन करके ही सो गया। और ये कहकर ना शीचेन अंदर आते हैं और वांगजी ना विंग की तस्वीर देखने में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसने ना हमारे शीचेन को आते हुए देखा ही नहीं। और फिर हमारे शीचेन आते हैं। वो जब वांगजी को इतने ज़्यादा खोए हुए किसी चीज़ को फ़ोन में देखते हुए देखते तो वो सोचते ये ऐसे क्या देख रहा है वांगजी जिसकी वजह से उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। और ये कहकर ना शीचेन अंदर आते हैं और आने के बाद वो वांगजी के पास खड़े हो जाते हैं और वांगजी को पता ही नहीं कि उसके गगा उसके पास खड़े हुए हैं। और शीचेन देखने लगते हैं कि आखिर वांगजी इतने गौर से क्या देख रहा है। तब हमारे शीचेन जो देखते हैं ना वो देख के शौक, भाई वहाँ पर ना विंग की एक हॉट सी पिक्चर थी जो हमारे वांगजी की फ़ोन में थी, मतलब वांगजी ने निकाली थी और वो देख रहा था उसे। तो हमारे शीचेन ना वांगजी के चेहरे को देखने लगते हैं, उसके एक्सप्रेशन को देखने लगते हैं। वांगजी कभी तो हंस रहा था और कभी मुंह बना रहा था और हमारे शीचेन को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। ये पागल वागल तो नहीं हो गया ना, एक तो हंस रहा है और दूसरे ऊपर मुंह भी बना रहा है। आखिर हुआ क्या है वांगजी को। और ये क्या करना शीचेन बस लगातार 5 मिनट से ना बस वांगजी को देख रहे थे, वांगजी के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इससे हुआ क्या है। बट उन्हें कुछ समझ में आएगा थोड़ी ना, वो बस देख ही रहे थे वांगजी को तब से। फिर जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वांगजी के जो शोल्डर पे ना वो हाथ रखते, जिसकी वजह से वांगजी हड़बड़ा जाता है और वो फ़ोन ना उसके हाथ से छूट जाता है और वो बेड पे गिर जाता है। और जब वांगजी पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसके गगह थे। और फिर शीचेन ना उसके कंधे से हाथ हटा लेते और वो ना मतलब अपने हाथों को क्रिस क्रॉस करके ना वांगजी को देख रहे थे, एक आईब्रो को रेस करते हुए। फिर वांगजी कहते क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो गौ। ये सुनकर ना हमारे शीचेन बस उसे देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। और हमारे वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि गौ उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर वांगजी फिर से पूछता है गौ आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। ये सुनकर ना शीचेन वांगजी को देखते हैं 1 मिनट तक, मतलब बस देखते ही रहते और फिर बोलते मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हुआ क्या है। ये सुनकर ना वांगजी शीचेन को देखने लगता है, फिर बोलते क्या मतलब है आपका। ये सुनकर हमारे शीचेन कहते हैं तुम, मैं पिछले 5 मिनट से यहाँ आया हूँ, तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया और तुम मैं देख रहा हूँ तुम तब से विंग के फ़ोटो को घूरे जा रहे हो। कभी तो तुम स्माइल कर रहे हो और कभी तुम मुंह बना रहे हो और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम क्या सोच रहे हो और करना क्या चाहते हो। और कभी उसकी तस्वीर को देख के हंस रहे हो, कभी मुंह बना रहे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है वांगजी, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा उल्टा खुराफात तो नहीं चल रहा ना। देख लो तुम्हें ना कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। वैसे भी मेरी लाइफ की बैंड बजी हुई है और ऊपर से तुमने अगर कोई भी खुराफात किया ना तो सच में विंग मार डालेगा मुझे और आचिंग को। और ये कहकर ना शीचेन वांगजी की तरफ देख रहे थे और फिर वांगजी कहते घ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये सुनकर ना वांगजी को शीचेन देखते और फिर कहते नहीं मुझे बिल्कुल भी तुम पे ट्रस्ट नहीं है। और फिर वांगजी कहते घ फिर हमारा शीचेन कहता क्या सच में मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पे वांगजी, तुम्हारी हरकतें देख कर ना
मुझे अच्छी वाली वाइब नहीं आती है, तो मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। फिर वांगी कहते गो। फिर हमारे शिचन कहते कुछ भी बोलो, मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम पर। और ये क्या करना, शिचन जाने लगता है और फिर कहते हैं अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी खुराफाती चल रहा है ना वांग जी, तो छोड़ दो वो खुराफाती आइडिया, ठीक है। तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। वैसे भी इतनी ज़्यादा मुश्किल है, एक तो मम्मा ने मेरे लिए एक लड़की को फिक्स कर दिया शादी के लिए, पता नहीं आचिंग को जब पता चलेगा तो वो मेरा मर्डर ही कर डालेगा। और ये सुनकर भांग जी हंसने लगता है, फिर कहता ग ये तो है, आचिंग आपको मार डालेगा, ये आपका मुझे नहीं पता क्या ही करेगा वो, क्योंकि किसी भी पार्टनर को बर्दाश्त नहीं कि उसका पार्टनर किसी और के पास जाए, इतना तो मुझे भी पता है, माना कि मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर ना शीचन वांग जी को देखता है और फिर हैरान होकर पूछता है क्या तुम सिंगल हो, तुम्हारे पास अभी भी कोई ओमेगा नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं या बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। ये सुनकर वांग जी कहता नहीं मेरे पास नहीं है। फिर शीचन वांग जी से कहते तुम तो इतने ज़्यादा फ्लर्ट करते रहते हो सबके साथ, और तुम्हारे पास कोई ओमेगा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब ये अजीब बात है, मुझे हजम नहीं हुई। ये सुनकर वांग जी कहते ग मुझे अब तक वो इंसान मिला ही नहीं जिस पे मुझे दिलचस्पी आई या मुझे उस पर इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई इंसान मुझे अब तक मिला नहीं, तो मैंने भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं ग, अब कोई पसंद भी तो आना चाहिए ना। ये सुनकर शीचन वांग जी को देखते और फिर अपने सर को ना नाना में शेक करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जाने से पहले शीचन कहते हैं वॉट एवर, बट तुम कुछ गड़बड़ मत करना। और ये क्या करना, शीचन वहाँ से चले जाते और हमारा वांगी ना जाते हुए शीचन को देख रहा था। और फिर वो बोलता है गह भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं मैं भला क्या गड़बड़ करूँगा, और मुझे क्या शौक चढ़ा कि मैं कुछ गड़बड़ करूँ। और वैसे भी मैं तो बस इसे देख रहा था, ये दिखने में काफ़ी हॉट है, बट मुझे क्या, ये इतना ज़्यादा अकड़ू है मुझे इस ओमेगा से, मतलब मैं हेट तो नहीं करता, बट हाँ मैं इसे पसंद भी नहीं करता। मैं तो बस इसके पर्सनैलिटी को देख रहा था, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। और ये क्या करना, हाँ जी लाइट को ऑफ कर पहले जाता है कमरे का डोर बंद करता है कि शीजन फिर से ना आ जाए। और फिर डोर बंद करने के बाद वो आता है, लाइट को ऑफ करता है, डिम लाइट को स्टार्ट करता है, क्योंकि वांगजी ना अंधेरे में नहीं सो सकता, तो वो डिम लाइट को ऑन कर देता है। और फिर वो अपने हसीन से सपनों की दुनिया में खो जाता है। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे विंग की ओर। हमारा विंग घर आता है और फिर वो अपनी मम्मा को देखता है, फिर पूछता है मम्मा क्या आचिंग आ चुका है। ये सुनकर हमारी मैडम यू कहती है हाँ वो तो कब का आ चुका है और वो सो गया है, उसने कहा है डिनर से पहले उसे उठा देना। फिर ये सुनकर हमारा विंग कहता है हाँ ठीक है, अच्छा मॉम मैं जा रहा हूँ कमरे में, मैं फ़्रेश होकर आचिंग को भी उठा लाऊंगा, क्योंकि ना विंग को आते आते ना 9 बज चुके थे, तो अभी डिनर का टाइम हो चुका था। तो इसी वजह से विंग जाता है अपने कमरे में, शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो नाइट ड्रेस पहनता है और उसके बाद वो जाता है आचिंग के कमरे में। वो पहले तो डोर को नॉक करता है, पर आचिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि भाई आचिंग घोड़े गधे बेचकर सो रहा था, तो उसे थोड़ी ना पता है कि विंग डोर नॉक कर रहा है। फिर हमारा विंग अंदर आ जाता है, वो देखता है आचिंग बिल्कुल बच्चों की तरह सो रहा था। और ये देखकर विंग के ना चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और फिर विंग जाता है और हमारे आचिंग के बालों को सहलाता है, और फिर सहलाने के बाद कहता है ओह मेरा भाई कितना ज़्यादा क्यूट है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम उस लैन फैमिली से मिलो या उसके किसी भी मेंबर से मिलो, और मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा रूड और हार्श नहीं बिहेव करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सेफ़ रहो आची, मुझे बस तुम्हारी टेंशन है। और ये क्या करना, विंग आची को देखने लगता है और विंग के आँखों में ना आंसू आ जाते हैं। विंग किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था जो अभी हमें बताया नहीं गया कि आखिर विंग कौन सी चीज़ के बारे में सोच रहा है। और फिर विंग आची के बालों को सहलाते हुए बस आची को देख रहा था, और फिर ना विंग बस सोचे जा रहा था। तभी हमारे आचिंग को ना फील होता है कि कोई है उसके कमरे में और कोई उसके बालों को सहला रहा है। और आचिंग जब अपनी आँखों को खोलता है ना, तो वो देखता है कि विंग बैठा हुआ है और विंग के आँखों में ना आंसू है। और ये देखने के बाद ना हमारा आचिंग ना शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके गगा को उसने रोते हुए कभी नहीं देखा है। तो आचिंग जल्दी से उठता है और वो अपने गगा को हक कर लेता है, फिर कहता है गगा
क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ कर दिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से आप रो रहे हो? या किसी ने कुछ आपको कहा? बताइए मुझे, किसने आपको क्या कहा? मैं सच में उसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं उसके हाथ पैर टांगे सब कुछ तोड़ दूंगा। और आचिंग बस बोले जा रहा था। फिर विंग आचिंग को हक करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, नहीं आचिंग, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा, तुम चिंता मत करो। और आची, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा, बस मेरे आँखों में कुछ चला गया था। ये सुनकर आचिंग कहता है, ग सच में ना? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ, क्योंकि विंग ना हमारे आचिंग को बताना नहीं चाहता था कि वो रो रहा है, या दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आचिंग अभी छोटा है। और ये नॉर्मली होता है, हमसे जो बड़े हैं होते हैं वो हमें कभी भी अपने पेन को दिखाना नहीं चाहते, ताकि हमें तकलीफ़ ना हो, या हमें कोई चोट ना पहुँचे, या हमें बुरा ना लगे। इसी वजह से हमारा विंग भी कुछ नहीं बताता है आचिंग को। फिर कहता है, अच्छा चलो उठो, डिनर का टाइम हो चुका है ना, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, और फिर चलो हम फ्रेश होके आ जाओ, हम दोनों साथ में चलते हैं डिनर के लिए, मॉम वेट कर रही है। ये सुनकर हमारा आचिंग कहता है, ठीक है गा, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर आचिंग चला जाता है। और फिर आचिंग फ्रेश होता है, और 5 मिनट बाद वो बाहर आता है, और फिर विंग और आचिंग दोनों ही ना नीचे आ जाते हैं डाइनिंग टेबल की ओर। और फिर हमारी मैडम यू देखती है, और फिर वो कहती है, विंग क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ये सुनकर हमारा विंग ना कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि विंग अपनी मॉम को भी नहीं बताना चाहता, और अगर वो बताने लगेगा तो उसे पूरी बात बतानी पड़ेगी कि आचिंग और शीचेन के बीच में मतलब वो दोनों डेट कर रहे थे। तो हमारा विंग ना इस बारे में बताना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो हमारे आचिंग को इससे प्रॉब्लम होगी, और उसके मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, जो हमारा विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके छोटे भाई को कोई भी डांटे। तो इसी वजह से विंग कुछ भी नहीं बताता। और फिर सब लोग बैठते हैं, और वहाँ पर ना जियांग फेमिया भी आ चुके थे। फिर सब लोग बैठकर साथ में डिनर करने लगते हैं, और जियांग फेमिया विंग से बात करने लगते हैं बिज़नेस के बारे में। और फिर तभी मैडम यू कहती, ओफो, क्या ही करूँ मैं तुम दोनों बाप बेटों का, कम से कम खाते टाइम तो ये बिज़नेस की बातें मत करा करो। और फिर दोनों ही बाप बेटे चुप हो जाते, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना डांट सुनी थी हमारी मैडम यू से। और फिर जियांग फेमिया मैडम यू को देखते हैं, और फिर कहते हैं, वाइफी ऐसी बात नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर कंपनी में क्या चल रहा है। क्योंकि विंग की तुम्हें पता है ना, विंग का अलग कंपनी है, मैंने उसे उसकी दूसरी वाली जो बड़ी वाली कंपनी उसे दिया है, और मैं दूसरी कंपनी में हूँ। तो इसी वजह से मुझे जानना तो होगा ना कि आखिर ऑफिस में क्या चल रहा है। तो ये सुनकर हमारी मैडम यूँ कहते, हाँ हाँ मुझे पता है, काम के बारे में जानना ज़रूरी होता है, काम के बारे में भी बात करना पड़ता है, बट कम से कम खाते टाइम तो बात मत किया करो। पूरा दिन तो आप दोनों बाहर रहते हो, बस खाने के टाइम ही या इस टाइम ही, रात के टाइम ही सब लोग साथ में होते, तो कम से कम अपनी फैमिली को भी टाइम दे दिया करो आप दोनों। ये सुनकर ना दोनों ही चुप हो जाते हैं, और फिर दोनों कुछ भी नहीं करते, और सब लोग ऐसे ही नॉर्मली हंसते खेलते हुए बातें करते हैं कि उनका दिन कैसा गया। ये सारी चीज़ें बातें कर करके वो लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद विंग और उसके डैड यानी जियांग फेमिया दोनों आते हैं और सोफे में बैठ जाते हैं, और फिर दोनों बात करने लगते हैं। उधर मैडम यू ना चली जाती है किचन में, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी बनाना था, क्योंकि सबने कहा था, क्योंकि अभी विंग और जियांग फेमिया ना दोनों ही काम करने वाले थे, उन्हें थोड़ा सा ऑफिस का काम था, उसके बाद ही जाकर वो लोग सोते, इसी वजह से। और वहाँ पर ना आचिंग भी बैठा हुआ था। और फिर थोड़ी देर बाद, करीब 10 मिनट बाद, हमारी मैडम यू ना कॉफ़ी बना कर ले आती है। उनके पास सर्वेंट थे, बट ना मैडम यू को पसंद था उनके फैमिली के लिए कॉफ़ी वगैरह बनाना। वैसे तो डिनर लंच सब कुछ मेड ही बनाते थे, बट रात का जो कॉफ़ी है ना, वो हमारी मैडम यू ही बनाती थी, क्योंकि उन्हें पसंद था। अपनी फैमिली के लिए करना किसको नहीं पसंद होता है। और वैसे भी वो तो घर में ही रहती है, तो उसके बाद ना वो सबके लिए बना के लाती है, और फिर सबको देती है, और वो भी बैठती है और वो भी सुनती है। असल में ना मैडम यू भी बिजनेस में काम करती है। जब भी विंग को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैडम यू भी विंग की हेल्प करती है। हमारी मैडम यू का एक बुटीक है, वो उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसी वजह से वो नहीं जाती है, वो घर में ही रहती है। बट जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई काम आ जाए जो उनका जाना ही ज़रूरी ही पड़ता है,
तब जाकर वो जाती है बुटीक में, वरना वो घर से ही सारी चीज़ों को हैंडल करती है। तो यहाँ पर हमारी मैडम यू सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं, उनका खुद का भी बुटीक है, वो खुद भी काम करती है। सो हम देखते हैं, सब लोग बैठते हैं और बातें करते हैं और मैडम यू भी ना सुनने लगती है ऑफिस के बारे में। और फिर विंग बताता है कि इस बार का जो नंबर वन बिजनेसमैन का जो ट्रॉफ़ी है उसे ना विंग को चाहिए। वो ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, मुझे पता है इस बार तुम लोग हैं, मुझे पूरा यकीन है विंग, इस बार की ट्रॉफ़ी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि इस बार तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को ही वो वाली ट्रॉफ़ी मिले, ना कि उन लेंस को। पता नहीं कैसे वो हर बार वो ट्रॉफ़ी हमसे छीन लेते, बट मैं चाहता हूँ कि इस बार वो ट्रॉफ़ी तुम्हें मिले। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ डैड, मुझे भी चाहिए वो ट्रॉफ़ी इस बार, तो चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी क्यों ना मेहनत करनी ही क्यों ना पड़ जाए तो। और ये कहकर वो सब लोग बातें करने लगते हैं और हमारा आचिंग सुनता है कि विंग को ना नंबर वन बिजनेसमैन का जो ट्रॉफ़ी था वो चाहिए। और फिर आचिंग सोचता है, अगर गगा को वो ट्रॉफ़ी मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्यों ना मैं शीचन से बात करके देखूँ। अगर वो ट्रॉफ़ी अगर गगा को मिल जाएगी तो तब तो गगा शायद मान जाए, शायद गगा को मनाना आसान हो जाए। और ये सोच कर ना हमारा आचिंग कहता है, मैं कल बात करूँगा, क्योंकि अभी तो शीचन सो चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर ना हमारी लैन फैमिली जल्दी ही सो जाती है, सिवाय हमारे वांगजी के। हमारा वांगजी जल्दी नहीं सोता और वो रूल्स को फॉलो भी नहीं करता, क्योंकि भाई वो कूल और चिल बंदा है ना, तो उसे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से वो रूल्स को फॉलो नहीं करता और वो लेट से सोचता है। बाकी सब लोग टाइम पे ही सोते। और हमारा शीचन परेशान था आज, इसी वजह से वो उसे सोने में लेट हो चुका था। और फिर हमारा आचिंग ना अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, और इधर विंग और उसके डैड और उसके मॉम सब लोग बातें कर रहे थे ऑफिस के बारे में। सो आज का मैं ये पार्ट में यही पैन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।